Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana, and after a tragedy, let's come back. Okay, and because just we have no option, any other option, we have to do this. Okay, on any cost, no matters कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने फेलियर्स और एड ऑन हो रहे हैं. इट्स जस्ट अ प्रोसेस, समझ लेना चाहिए हमें. ओके सो कहीं पढ़ा था मैंने, सक्सेस इज जस्ट नॉट अ लाइक होता है ना कि सिर्फ एक रसगुल्ले जैसा मीठा वो पकवान नहीं है. नो, बहुत से हमें फेलियर्स को होकर देख कर जाना है. और वो होता है ना कि खाने के बाद में भी नमकीन, चटपटा, मीठा, नमक सब खाने के बाद ही मिठाई मिलती है. वही सेम यहाँ चीज़ हो रखी है. सो अभी हम बात करते हैं विदाउट एनी अदर थिंग कि प्रिपेयर कैसे करना है. मेंस को अगर हम टारगेट करते हैं तो देखो, सबसे पहली बात तो जो हमें फॉरगेट नहीं करनी है, IBPS PO तो आपका 26 नवंबर को है ही है, लेकिन SBI क्लर्क भी है जो मिड में होगा. ठीक है, अभी जैसे इसी के मिड में आपका SBI क्लर्क भी आने वाला है, प्री तो वो भी देना है हमें. तो यहाँ से जो हमें प्रिपेयर करना है SBI क्लर्क की अगर मैं रिगार्डिंग बात करती हूँ तो 2 प्री आपको प्रिपेयर डेली 2 या एक तो कंफर्म है, ये तो आपका मस्ट है ही है. बाकी आप 2 भी लगा सकते हो. ठीक है, ये इन द सेंस ऐसा होगा कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे मेंस का, तो बीच में अभी हमें जैसे ऐसा होता है कि अब थक गए हैं जो भी है, तो हम उस टाइम मॉक लगा ले प्री का. तो वो क्या होता है, हमारी स्पीड भी रखेगा, और दूसरी बात ये कि वो हमें फिर से रिवाइव करने में हेल्प करेगा. ओके और यहाँ से एक क्वेश्चन, जैसे मैथ्स का तो मैंने सबको बताया हुआ है, किरण की ही बुक मैंने फॉलो की थी. रीजनिंग को लेकर काफी डाउट, क्योंकि अभी जैसे IBPS PO की आपने रीजनिंग देखी, थोड़ा सा क्या था, ट्रिकी थी वो. इवन मुझे भी वही सेम फील हुआ, तो मुझे लगा ऑफलाइन अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है ना, इट्स चेंजिंग, थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो. हर एक शिफ्ट में मुझे सेम जो देखने को मिला है ना, वो ये मिला है कि जितनी भी देखो 5 तो पजल हो गई हैं उसमें. इसमें मैं लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मेरा थोड़ा वो, ठीक है. जैसे 5 पजल आई थी आपकी, तो 5 पजल आई हैं. उसके बाद में जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से क्या थे, नॉर्मल सिंगल क्वेश्चंस भी आपके ट्रिकी टाइप थे. तो ऑफलाइन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. तो वही सेम सोर्स है मेरे लिए किरण, इसके अलावा नहीं. किरण की आप फॉलो करो, ठीक है. रीजनिंग को, जैसे ये बुक मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाली बुक मेरी बहुत पुरानी वैसे ली हुई है, लेकिन आप अभी न्यू कोई एडिशन है तो वो देख सकते हो. उसके बाद में बात करते हैं अभी मेंस की. अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 10 डेज के टारगेट्स हैं. अभी आप कहोगे कि मैम 40 डेज हैं, अभी तो 8 डेज हैं. तो 10 डेज क्यों, क्योंकि देखो ये टाइम टू टाइम हमें वरी करना होगा, चेंज करना होगा. हम सिर्फ 40 दिन का एक साथ से प्रिपेयर नहीं कर सकते. इवन मैंने लास्ट ईयर यही किया था, सेम रीजननेस पे उस पर लगी रही थी. एक स्लॉट्स में उनको डिवाइड नहीं किया था कि कैसे पहले क्या कंप्लीट करना है, फिर क्या कंप्लीट करना है. होता ना, एक स्लॉट होते हैं. जैसे आज ही मैं मॉक लगाने फुल नहीं बैठ सकती हूँ, ये समझदारी मुझे मेरे रिगार्डिंग नहीं लगती है. तो वो दूसरे किसी लास्ट 10 डेज में आएंगे, तो अभी नहीं आ सकते है ना वो. तो अभी अगर फर्स्ट 10 डेज की बात करूं जो मैं कर रही हूँ, तो वो बैंकिंग अवेयरनेस है जो आपकी सोर्स है, अफेयर्स क्लाउड. तो इससे आपको कंप्लीट करना है. मंथ जो होगा वो जून या जुलाई. ठीक है, आप जून से कर सको तो बेस्ट है, अदरवाइज जुलाई से तो आपको करना ही करना है. और उसके क्विज इन 10 डेज में मैं ट्राई करूंगी कि मुझे ये बैंकिंग अवेयरनेस की 2 बार मैं इन PDF को रिवाइज कर लूं. ठीक है, मंथ वाइज जो है जुलाई से. और इनके क्विज जो 2 क्विज आ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 क्विज होते हैं इसके, ये वाले मैं कंप्लीट कर लूं. ठीक है, उसके बाद में 10 डेज नेक्स्ट, इसी में क्या करना है मुझे, सेक्शनल करने हैं ईच, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो. ठीक है, आपको हर एक का मेंस का सेक्शनल, ठीक है, मेंस का आप याद रखिएगा, मेंस का सेक्शनल है ये. तो मेंस का सेक्शन हमें इन 10 डेज में कंप्लीट करना है. कोई भी एक सोर्स हो, आप चाहे डिफरेंट सोर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक सोर्स उठाओ, उसको 10 दिन में जितने भी उसके सेक्शनल है, मैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी कि ये मेरे हो जाने चाहिए. ओके, टाइम बाउंडेशन नहीं है कि सुबह इतने बजे उठना ही उठना है, रात को इतने बजे सोना ही सोना है, नहीं, ये नहीं है. बस इन टारगेट्स पर बेस्ड हमारा जो टोटल काम है वो इन टारगेट्स के इर्द गिर्द रहने वाला है कि ये टारगेट्स हमें किसी भी हाल बहरहाल कंप्लीट करने हैं 10 दिनों में. उसके बाद में पीडीएफ्स, तो पीडीएफ्स की बात करूं तो डेली 3 पीडीएफ्स का मैंने सोचा है. अभी 2 तो करूंगी, इतना तो कंफर्म है, मैं कर ही लूंगी. तीसरी मुझसे हो पाए, ये इसका मैं बेस्ट अपना ट्राई करूंगी 3rd डे की. और ये क्लर्क लेवल की मैं करने वाली हूँ पीडीएफ, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ओनली. ठीक है, जैसे उसमें आपकी करंट अफेयर्स की भी दी होती है शायद, और एक और चीज भी दी होती है, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ओनली, ये वाली मैं सिर्फ 4 पीडीएफ्स करने वाली हूँ गाइडली से जैसे. तो ये वाली आपको डेली 3 करनी ही करनी है. ये वाले इसके सोर्स हो गए होंगे.
समझ में आया। 2 तो मैं कंफर्म हूँ अपने लिए कि मैं कर लूंगी, अब तीसरी का थोड़ा डाउट में हूँ कि इतना सब कुछ ऊपर होगा तो ये कर लूंगी क्या, तो खुद को और फोर्स करूंगी कि शायद कर लूँ, क्योंकि देखो इसमें सेक्शनल नहीं लगानी है मुझे, प्री वगैरह की और जो भी हैं, तो मैं इन पर उस पर टाइम दे सकती हूँ। बाकी तो देखो एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी होंगे, कहीं ना कहीं कमी है अभी भी, तो उस कमी को पूरा तो करना ही होगा ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने आप चाहिए। तो यही है फिलहाल के लिए 10 दिन के लिए, ये सोच सकते हो ये मेंस के टारगेट है मेरे मतलब इतने से, मतलब देखने में कितना अच्छा सा लग रहा है ना। अब इनको अगर मैं सामने जोड़ने बैठूँ ना, इसी की पीडीएफ अगर आपको दिखाऊं तो ये हैं भाई, बट स्टिल ओके, मुझे कंप्लीट करनी है किसी भी हाल में। 2 बार इसका रिवीजन करना है मुझे, सेक्शनल मुझे एक सोर्स के सारे कंप्लीट करने हैं, और पीडीएफ करनी है डेली 3 वाली। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन इज टोटली योर्स। और हाँ, हो सकता है मैं अभी वीडियोस बहुत कम लेकर आऊँ, ठीक है। अभी जैसे 1-2 में भी हो सकती हैं जो मेन्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जैसे SBI क्लर्क के प्री मॉक को लेकर बहुत डाउट थे स्टूडेंट्स के, तो मैं ये लगा लूँ लाइव, ओके। ये हो सकती है एक वीडियो, बाकी वीडियोज अब मेरी उतनी नहीं रहेंगी। वैसे तो लास्ट मंथ से आप देख ही रहे होंगे काफ़ी कम वीडियोस हैं, बहुत गिनी चुनी टाइप में हैं, लेकिन अभी और शायद कम हो जाएं। तो आप अगर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो या कोई भी दिक्कत हो, जैसे कभी अगर मुझे टाइम मिलता है आंसर करने का, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर डेली सोर्सेज अपने चल रहे हैं, डेली शेड्यूल चलता है वहां पर, आप वहां पर मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, हम आपस में कनेक्ट रहेंगे। यूट्यूब अभी थोड़ा सा मैं इससे गैप रखूंगी, ओके। एंड बाकी तो देखो गैप रखने जैसा नहीं है। कल जिन्होंने भी मुझे ये सजेशन वगैरह किया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ऐसा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे अब ये 6 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट की, तो मैंने 7 मिनट बस नोटबुक उठाई है, अपना सोर्स जो लिखे थे और कैमरा ऑन किया और बनाकर और डाल दी है, बस इतना टाइम लगा है मुझे, 10 मिनट हार्डली। और ये चाय पीते वक्त भी मैं कर देती हूँ, पर स्टिल ठीक है। अगर यही आप सबके एडवाइस हैं तो आप मेरी एडवाइस मानते हो, मुझे आपकी माननी ही चाहिए, ऑफकोर्स मैं मानूंगी आपकी। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आपको इन 10 डेज में, आपका तो मुझे नहीं पता, अगर आपको सही लगे तो यू कैन फॉलो, अदरवाइज मैं ये फॉलो करने वाली हूँ। मैं बैंकिंग अवेयरनेस अभी इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि IBPS PO में सबसे ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस ही रखी जाती है, ओके आपकी। और बाकी ये मैंने कहा, हाँ रीजनिंग का जैसे मैंने कहा, उस बुक को जो मैंने बुक सजेस्ट की है उसके जैसे पजल्स नहीं बन रही हैं किसी काफी से, या तो वो बिगनर है या जो भी है, तो ऑफलाइन जाओ आप, ऑफलाइन डेली 10 पजल्स तो आपको करनी ही करनी है। और ऑफलाइन में ज्यादा मुझे अच्छे से सोर्सेस मिलते हैं, मुझे हमेशा से यही लगता है। तो आप इस बुक में से डेली 10 पजल्स करने लग जाओ। आप अगर 10 दिन भी इन पजल्स को करोगे ना, आपकी पजल्स सुधर जाएंगी, ये लिखवा कर लो, गारंटीड है। 10 दिन डेली 10 पजल करो, अगर नहीं सुधरे 11वें दिन आकर यही कमेंट कर देना चाहे, ओके। सो जो चीज़ें मैंने फॉलो किया ना, हमेशा वही आपको एडवाइस भी दी है, कुछ भी ऐसे वैसे उठाकर। अदरवाइज देखो प्रमोशन के लिए तो बहुत आते हैं मैसेजेस, अभी भी स्टिल ऐसे पड़े हैं, अनरीड में पड़े हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। अब आप एज अ बिग सिस्टर, एक फ्रेंड मुझे ले रहे हो, तो भरोसा रखना तो बनता है यार, ठीक है। और आपका नहीं तोड़ूंगी भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू सो मच। सो पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज से फिर से, ओके। एंड न्यू जर्नी स्टार्ट फॉर अ न्यू एग्जाम, ओके। शायद ये अच्छे से हमें सक्सेस तक लेकर जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड बाय।